सर। इसका पाई एरिया आर एलिमेंट स्क्वायर। क्या आएगा? हाँ पाई आर स्क्वायर। अरे डीए 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 स्मॉल अमाउंट ऑफ एलिमेंट हमने ये जो लिया है ना बेटा डीए, ये पूछ रहा हूँ ये कितना आएगा? बताइए। जैसे अभी हमने लास्ट केस में क्या किया था, 2 पाई आर डी आर लिया था ना, तो यहां पर क्या आ जाएगा? बताओ। चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे हमें लेना पड़ेगा 2 पाई आर, सॉरी 2 पाई आर डी एक्स। क्या लेंगे हम यहाँ पे? 2 पाई आर डी एक्स। ओके, अब यहाँ पर ये आपका एरिया एलिमेंट ले लिया 2 पाई आर डी एक्स। दूसरी चीज क्या आएगा? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका कितना है? हेलो। 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 हाँ चलो यहाँ देखो, अब हमें लेना है cos थीटा। तो cos थीटा ये आपका थीटा यहाँ पर एक थीटा यहाँ बन रहा है, एक थीटा यहाँ बनेगा, राइट? बिकॉज जो थीटा होता है दैट इज द एंगल बिटवीन वेक्टर E एंड वेक्टर D है। तो ये आपका थीटा एंगल है। इसका मतलब क्या, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। सो अकॉर्डिंग टू दैट cos थीटा आप क्या लिख सकते हैं? cos थीटा आप लिख सकते हैं बेस दैट इज r अपॉन हाइपोटेनस दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज टू 1/2, राइट? तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ कंप्लीटली, यहाँ पे लिख सकते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2, और ये हो जाएगा 2 पाई आर का स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, और ये हम यहाँ पर इंटीग्रेशन साइन ले लेते हैं, और यहाँ पर इंटीग्रेशन डी फाई, मतलब यहाँ पर आ जाएगा आपका फाई। क्लियर है यहाँ तक सभी को? ये स्टेप कैसे हम लोग लेके आए हैं? ठीक है, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हम लिमिट कहाँ से कहाँ लेंगे। तो आप देखिए, हम मैंने ये क्यू चार्ज मैंने सेंटर पे लिया है। इसका मतलब अगर सेंटर से आप इस तरफ जाएंगे तो L/2 और इस तरफ जाएंगे तो L/2। ठीक है, इसका मतलब हमें जो लिमिट लेनी होगी वो कहाँ से कहाँ लेंगे? तो -L/2 से +L/2 लिमिट्स लेनी पड़ेगी। ठीक है, क्या लेना पड़ेगा? -L/2 से +L/2 हमें लिमिट्स लेनी पड़ेंगी। अब आप इसको मैं यहाँ पे फिर से एक और बार लिख देता हूँ दैट फाई इज इक्वल्स टू, मतलब कि इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई जो हमने किया दैट इज के क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू 3/2 और 2 पाई आर स्क्वायर डी एक्स इंटीग्रेशन -L/2 से +L/2। ठीक है, अब आप लोग एक काम कीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको सॉल्व करना। अब मैं इसको यहाँ से आगे सॉल्व नहीं करूंगा बिकॉज ऑलरेडी आपको इंटीग्रेशन करना आता है। ठीक है, तो मैं ये अब यहाँ पे ये सारी कहानी नहीं लिखने बैठ रहा हूँ। अब आपको ये काम होमवर्क में करना है, यहाँ से आगे आपको करना है। ठीक है, इसका क्या आंसर आएगा दैट यू हैव टू टेल मी बाय टुमारो। ठीक है, कल जो क्लास होगी उसके अंदर मैं सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछूंगा कि इसका आंसर क्या आएगा, ये बताइए। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए पहले, देन वी विल मूव अहेड। एनीवन हैज एनी डाउट? नो सर। समझ में तो आ रहा है कि सब हवा हवाई हो रहा है? यस सर। हवा हवाई हो रहा है? नो सर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, जैसे कि कल हम लोगों ने एक डेरिवेशन मैंने ऑलरेडी आप लोगों को कल एक्सप्लेन किया हुआ था। ठीक है, जिसके अंदर हमने कुछ इस तरीके से एक स्फीयर लिया था। ठीक है, और इस स्फीयर में हमने ये कहा था कि इसकी जो रेडियस है, कितनी रेडियस ली थी? r रेडियस लिया था। ठीक है, अब यहाँ पे हमने प्लस क्यू चार्ज पुट किया था, राइट?
और प्लस क्यू चार्ज पुट करने पे क्या हुआ था कि यहाँ पे आप सभी को मैंने बताया था द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर गोइंग आउटवर्ड डायरेक्शन लाइक दिस। ठीक है, कुछ इस तरीके से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ली थी। ठीक है, और उसके बाद में मैंने एक एरिया एलिमेंट ले लिया था डी इस पॉइंट पे। ठीक है, एंड देन व्हाट वी हैव डन, हम लोगों ने सिंपल सी कैलकुलेशन करके हमने ये प्रूव कर दिया था। याद है ना सभी को, कल हमने ये क्वेश्चन किया, ये इस तरीके का डेरिवेशन मैंने आप लोगों को करवाया था। ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपको क्या मिल रही है, के क्यू बाय आर स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रहा था, और हमने यहाँ पर एक डी एलिमेंट लिया था। सपोज आप यहाँ पे लेना चाहें यहाँ ले लें, यहाँ लेना चाहें यहाँ ले लें, यहाँ लेना चाहें यहाँ ले लें। ठीक है, दे बोथ हैव द सेम डायरेक्शन। जब दोनों की डायरेक्शन सेम है तो यहाँ पर हम लोगों ने फाइनली ये प्रूव किया था कि जो फ्लक्स मिल रहा था दैट फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये प्रूव किया था हमने, याद है सभी को? हाँ सर। बहुत बढ़िया, अगर याद है तो। अब एक चीज समझो, सपोज ये मैंने एक स्फीयर लिया है। ठीक है, सिमिलरली अगर मान लीजिए मैंने क्या किया, सेम स्फीयर यहाँ पे लिया एक, यहाँ लिया दूसरा, और यहाँ लिया तीसरा। सिमेट्रिकल स्फीयर्स ले लिए मैंने 3। ठीक है, और यहाँ सेंटर पे मैंने यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज रख दिया है। अब आप मुझे बताइए कि ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में से निकलने वाला जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा? सेम। सिमेट्रिकल है ये, तो आपको यहाँ पर एक चीज क्लियर हो जाएगी कि जब तीनों में जितना चार्ज, देखिए यहाँ से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही होगी फर्स्ट में से, क्या उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन सेकंड में से पास हो रही होगी? राइट? क्या उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थर्ड में से पास हो रही होगी? एम आई राइट? ठीक है, इसका मतलब ये है कि जितनी फील्ड लाइन फर्स्ट में से पास हो रही है उतनी ही फील्ड लाइन सेकंड में से पास हो रही है, और उतनी ही फील्ड लाइन थर्ड में से पास हो रही है। दैट मीन देयर इज नो चेंज इन पासिंग द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। फील्ड लाइंस तो उतनी उतनी पास हो रही है, उसमें तो कोई वेरिएशन आ नहीं रहा है। इसका मतलब यहाँ पर एक चीज बहुत ही क्लियर हो जानी चाहिए कि जब आप एक क्लोज्ड सरफेस लेते हो और आपने सेंटर पे चार्ज पुट किया है, सिमेट्रिक आपने लिया हुआ है, इन दैट केस आपको हमेशा फ्लक्स जो है वो क्या मिल रहा होगा, Q बाय एप्सिलॉन जीरो। क्या मिलेगा? Q बाय एप्सिलॉन जीरो। क्लियर है यहां तक सभी को? चाहे आप 1 लो, 2 लो या 3 लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। समझ में आया या नहीं? चलो मैं एक और एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। सपोज यहाँ पे मान लीजिए, ये मान लीजिए मैंने एक स्फीयर ले लिया है। ठीक है, और इस स्फीयर को मान लेता हूं मैं इस तरीके से। मैंने एक यहाँ पे क्यूब ले लिया है, और इस क्यूब के अंदर यहाँ पर मान लो मैंने एक
प्लस क्यू चार्ज पुट किया विद स्फीयर। एक स्फीयर लिया, उस स्फीयर के अंदर मैंने प्लस क्यू चार्ज पुट कर दिया, ठीक है। अब यहां से आपको फाइंड करना है कि कितना फ्लक्स बाहर आ रहा होगा। कोई बता सकता है? Q by epsilon naught. क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, एग्जैक्टली। क्योंकि जितनी फील्ड लाइन यहाँ से निकल रही है, यहाँ से निकल रही है, यहाँ पे निकल रही है, यहाँ निकल रही है, यहाँ निकल रही है, यहाँ निकल रही है, सब जगह से सेम ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होने वाली है। दैट मीन्स आपको जो फ्लक्स मिल जाएगा वो क्या मिल जाएगा? क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। या फिर अगर आप कोई आर्बिटरी यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में भी वहां से निकलने वाली जो फील्ड लाइंस हैं वो भी सेम रहने वाली है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? हाँ सर। अब यही आपका गॉस लॉ का स्टेटमेंट होता है, ठीक है। क्या होता है गॉस लॉ का स्टेटमेंट? क्या होगा बताओ? इस इतना मैंने आप लोगों को बता दिया, तो इससे कुछ आइडिया लग रहा है कि नहीं लग रहा है अभी तक? तो स्फीयर के अंदर से Q by E चार्ज ही निकलेगा ऐसे। जब भी हम यहाँ पे, मैं स्पीयर की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर एनी क्लोज्ड सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस के अंदर आपने जो चार्ज रखा होता है, ठीक है। आगे चल के और ज्यादा आपको क्लेरिफिकेशन आ जाएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। द टोटल फ्लक्स विच इज वी आर हैविंग इन एनी क्लोज सरफेस विल बी क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आगे चल के अभी आप स्टडी करोगे इस चीज को। द टोटल फ्लक्स फॉर एनी क्लोज सरफेस विल बी क्यू इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट आएगा। क्यू इनसाइड ही क्यों लेते हैं वो भी क्लैरिफिकेशन मैं आपको अभी बताता हूँ धीरे धीरे, ठीक है। चलिए, सपोज मान लीजिए यहाँ पर मैंने कोई इस तरीके से शेप ले लिया है। अब आप एक चीज समझिए, ये जो शेप है ये कोई पर्टिकुलर, आप देखिए, कोई स्फीयर नहीं है, या कोई हेक्सागोन नहीं है, या कोई क्यूब नहीं है, राइट। यहाँ पर मैंने प्लस क्यू चार्ज लिया। अब इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। क्या हो रहा है? कुछ इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है। इसका मतलब आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में जो सेपरेशन है वो क्या हो जाता है? ये सेपरेशन क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। मतलब यहाँ पर इंटेंसिटी ज्यादा है और यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, राइट। इसका मतलब क्या होगा? क्या इस पॉइंट ए पे और इस पॉइंट बी पे जो फ्लक्स मिलेगा क्या वो डिफरेंट मिलेगा, ये सेम मिलेगा? पहले तो ये चीज मुझे बताइए। The flux which we will get at point A and flux which we will get at point B will be same or different? अलग ही रहेगा ना सर। अच्छा, फ्लक्स क्या मिलेगा? अलग रहेगा पूरा। हाँ, अलग रहेगा ना। क्यों? तो क्योंकि सर सेपरेशन बढ़ गया ना। बेटा फ्लक्स अपने को ना जीरो मिलेगा यहाँ पे। मैंने इसीलिए जानबूझ के क्वेश्चन पूछा था। फ्लक्स जीरो मिलेगा हाँ सर। क्योंकि चार्ज कहाँ रखा है? बार बार सर। तो फिर मुझे पता था यहाँ पे सब गोचे खाएंगे। चलो, ये इसका बताओ। एक और बताता हूँ, चलिए। यहाँ पर मैंने Q1 चार्ज ले लिया, यहाँ पे Q2 चार्ज ले लिया है और यहाँ पर मैंने Q3 चार्ज ले लिया है। अब बताइए क्या करेंगे इसके लिए? Q1 plus Q2. Q1 plus Q2 by epsilon. आपको टोटल फ्लक्स फाइंड करना है, फाइनेट। तो फाइनेट के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तीनों पॉजिटिव है बेटा। देखो, अगर नेगेटिव चार्ज अगर आप लोगे ना तो सिर्फ इतना वेरिएशन आएगा कि फाई जो होगा वो माइनस क्यू नॉट बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। बस इतना वेरिएशन आएगा, ठीक है। और कोई वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा। यही वेरिएशन आपको मिलेगा जब आप नेगेटिव चार्ज ले लोगे। क्या ले लोगे? नेगेटिव चार्ज। क्लियर है? ठीक है। अब आप देखिए, यहाँ पर आपको नेट फ्लक्स फाइंड करना है और आपको एक यहाँ पर गिवन है दैट Q1, Q2 एंड Q3, ठीक है। अब आप एक चीज समझिए, जैसे कि मैंने आपको भी बताया कि यहाँ पर हम लोग जो एक इनसाइड द स्फीयर हम चार्ज पुट कर रहे हैं उसकी वजह से हमें क्या मिल रहा है? Q बाय एप्सिलॉन नॉट मिल रहा है। बट आप एक चीज समझिए, हम लोगों ने फाई को क्या लिखा था? हम फाई को क्या लिख पा रहे थे?
देखो यहाँ पर फाई को क्या लिखा है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसका मतलब क्या हुआ कि फाई जो है उसको क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए इज इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कैसे लिख सकते हैं, फाई इज इक्वल्स टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर ई डॉट डी ए बाय क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। क्यों ऐसा लिखा है क्लोज, ये जो क्लोज मैंने लूप यहाँ पर बनाया है, वो लूप बनाने का क्या रीजन है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली दैट विच इज इनसाइड द स्फीयर। जो हमने क्लोज लूप कंसीडर किया है, उस क्लोज लूप के अंदर जो आएगा हम सिर्फ उसी के बारे में बात करेंगे और किसी के बारे में बात नहीं करेंगे। इस चीज को अगर आप फॉलो करोगे तो अब यहाँ पे देखिए, ये अब आपके लिए इजी हो जाएगा समझना। देखिए मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ, phi is equals to integration of vector e dot dA is equals to q by epsilon naught। ठीक है, लिख सकते हैं ना ऐसे। तो यहाँ पर आप देखिए, सपोज मैंने लिखा यहाँ पर फाइनेट फाइंड करना है, तो फाइनेट अगर आपको फाइंड करना है तो आप क्या लिख सकते हो, नेट। तो Q1 और Q2 इनसाइड है, तो आप सीधा इस फॉर्मूला का यूज करो तो Q इनसाइड क्या आएगा, तो Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन 0। इसका मतलब आपका नेट टोटल जो फ्लक्स आया वो क्या आ गया, Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट आ गया, राइट। इसका मतलब अगर आप देखो इसको मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। सपोज मैं मान लीजिए यहाँ पर फाई 1 फाइंड करूंगा, तो फाई 1 के लिए यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, तो फाई 1 के लिए मुझे लिखना पड़ेगा सबसे पहले तो इंटीग्रेशन ऑफ E1, Q1 की वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगी, E1 इंटू डी ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, तो Q1 बाय एप्सिलॉन नॉट। सिमिलरली सेकंड वाले के लिए आप करेंगे तो क्लोज इंडिकेशन ऑफ वेक्टर E2 डॉट डी ए, और इसके लिए क्या आ जाएगा, तो इसके लिए आ जाएगा Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। अब फाई 3 की जब आप बात करेंगे तो फाई 3 तो बेटा Q3 तो बाहर है, कहाँ है, बाहर। तो इसकी वजह से हमें फाई 3 इक्वल्स टू जब आप लिखेंगे वेक्टर E3 डॉट डी ए, सो इट इज नॉट इनसाइड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब आप टोटल फाइंड करेंगे तो टोटल के लिए क्या लिख सकते हैं, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट dA इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, Q1 प्लस Q2 बाय एप्सिलॉन नॉट। समझ में आया यहाँ तक, क्लियर है सभी को या नहीं? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं बेटा, फ्लक्स फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्लैरिटी आ गई सभी को? तो इन हाँ। शॉर्ट मैं Yes, यहाँ पर sir. आपको जो एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ वो ये है दैट क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट dA दैट इज इक्वलेंस टू Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। क्या आएगा, Q इनसाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ये आपको मैं समझाना चाह रहा था इतनी देर से, इसीलिए ये सारी रामायण क्रिएट की गई थी आपको एक्सप्लेन करने के लिए, कि जब हम कोई बात कर रहे हैं क्लोज्ड लूप के बारे में, दैट मींस उस स्फीयर के अंदर ये जो भी आपको जो भी शेप दिया है उस क्लोज्ड लूप के अंदर जो चार्ज है वही चार्ज आपको कंसीडर करना होता है व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द गॉस स्टेटमेंट, ठीक है। और ये जो हम क्लोज सरफेस हम ये जो बना रहे हैं और इसमें मैंने Q1 और Q2 चार्ज लिया होता है बेटा, तो ये जो सरफेस है इस सरफेस को हम क्या कहते हैं पता है आपको, इसे हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। इसे क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस। जो हमने जो क्लोज लूप लिया हुआ है और क्लोज लूप के अंदर ये जो सरफेस हम कंसीडर कर रहे हैं इस सरफेस को हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। और ये जो हम प्रूव कर रहे हैं दैट इज योर गॉस लॉ। ये कौन सा लॉ है, गॉस लॉ है, ठीक है। क्लियर है यहां तक सभी को? यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो एक तो बोलते नहीं हो तुम लोग यार, सबसे बड़ी समस्या ये है। नो सर। तो No, यूट्यूब पे ही क्लास ले लो, इससे अच्छा तो फिर जब बोलना ही नहीं है किसी को। चलो मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूँ उसके Yes, लिए sir. बताइए। अगर मान लीजिए मैं लिखता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, चलो नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 everywhere on the closed surface
तो फाई क्या आएगा? 0। क्या ये ट्रू स्टेटमेंट है कि फॉल्स स्टेटमेंट है, ये बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एवरीवेयर ऑन द क्लोज्ड सरफेस, तो फ्लक्स जो है वो 0 है। इज इट ट्रू और फॉल्स? इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स क्यों? सर, कांस्टेंट। हाँ, कांस्टेंट से क्या लेना देना है यहाँ पर? बेटा आप एक चीज समझो, जब इलेक्ट्रिक फील्ड एवरीवेयर ऑन द क्लोज सरफेस 0 हो जाएगी, इंप्लाइज दैट फ्लक्स इज 0, तो ये ट्रू होना चाहिए ना, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के अंदर हर जगह 0 हो गई है, तो फ्लक्स तो 0 ही हो जाएगा ना। फिर किसकी वजह से आपको मिलेगा फ्लक्स? समझ में आया? जब ये जो सरफेस है, इस सरफेस के अंदर हर जगह पर हम ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, तो भाई जब अंदर 0 हो गया है तो बाहर क्या निकलेगा? कुछ भी नहीं निकलेगा, तो फ्लक्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। जब अंदर ही एनर्जी नहीं है, बेटा ये जो फ्लक्स की हम बात कर रहे हैं, इट्स अ वन टाइप ऑफ एनर्जी बेसिकली, ठीक है। जो अंदर की तरफ ही एनर्जी 0 हो जाएगी, तो डेफिनेटली बाहर जब जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्लियर है? हाँ सर। चलिए सेकंड देखिए, अगर मैं ये लिखता हूं कि नेट फ्लक्स फाई नेट इक्वल्स टू 0 implies that इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, ये ट्रू है कि फॉल्स है? अगर नेट फ्लक्स 0 है तो क्या इज इट नेसेसरी कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो? फॉल्स। एग्जैक्टली, ये फॉल्स है। ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट है, अगर Q इनसाइड 0 है तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी चाहिए? हाँ सर। अगर इनसाइड द चार्ज इज 0 तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी? इज इट Yes, sir. नेसेसरी? यस। फॉल्स। बाहर से भी तो आ सकती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड तो। हाँ सर नहीं पता चला। अगर हमने बोला कि अंदर की तरफ चार्ज 0 हो गया, ठीक है, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाएगी? नहीं होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर से भी आ सकती है ना। हमें काउंट करना नहीं काउंट करना उसकी बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बट इनसाइड अगर चार्ज में, अगर अंदर की तरफ चार्ज 0 है तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए, ये जरूरी नहीं होता है। सर। ठीक है। हाँ। फोर्थ स्टेटमेंट देखो, Q inside equals to 0 implies that flux equals to 0। क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस। Yes. यस सर। एग्जैक्टली, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है। Yes. Anyone has any doubt यहाँ तक? No, sir. चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर Q चार्ज ले लिया है, एक Q चार्ज यहाँ ले लिया है और एक Q चार्ज यहाँ ले लिया है।
तीन केसेस मैंने आपके सामने रखे हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ये तीन केसेस अब आपके सामने हैं, ठीक है। यू नीड टू टेल मी द फ्लक्स। इसमें फ्लक्स कितना आएगा, इसमें फ्लक्स कितना आएगा, और इसमें फ्लक्स कितना आएगा, चलिए बताइए। सर फर्स्ट में बाहर रखा है, हाँ बाहर रखा है। फर्स्ट में सर जीरो, तो फर्स्ट में 0, हाँ सर। सेकंड में फर्स्ट में 0, सेकंड में सेकंड में Q by epsilon naught और थर्ड में 0 0। जीरो। क्यों? पहले का क्लोज सरफेस नहीं है। क्लोज सरफेस नहीं है ना इसलिए। पर चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड तो बाहर भेजेगी ना। अगर मान लो क्लोज सरफेस नहीं है सपोज, तो मैं इसको क्या ऐसे कर सकता हूँ क्या? चलो देखो, कोई ऐसी सरफेस अगर आपको मिल जाती है जो कि ओपन है, तो आप अगर उसको क्लोज कर सकते हो कि नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी चेक करो सबसे पहले। तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आपके सामने आए तो सबसे पहले आपको यही करना है कि क्या आप उसको सिमेट्रिकली क्लोज कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। तो डेफिनेटली आप इसे सिमेट्रिकली क्लोज कर पा रहे हो। अगर क्लोज कर पा रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से निकलने वाला फ्लक्स कितना होना चाहिए था, Q by epsilon 0। लेकिन ये वाला जो सरफेस है वो तो हमें लेना ही नहीं है, तो बचा कौन सा वाला, एक ही सरफेस बचा है। तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, Q by 2 epsilon naught, मतलब आधा हो जाएगा। अगर ऐसे दो हमारे पास होते तो हमें क्या मिल रहा होता, मतलब अगर ये कंप्लीट होता देन यू विल हैव Q by epsilon naught, राइट। लेकिन ऐसा क्या है कि चार्ज जो है वो एक ही तरफ इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक ही तरफ की हमें काउंट करनी पड़ेगी। तो ये जितना है उससे क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे जो फ्लक्स मिलेगा वो मिलेगा Q by 2 epsilon naught। क्या मिलेगा, Q by 2 epsilon naught, ठीक है। सर एक डाउट था हाँ बोलो। सर, फर्स्ट वाले में सर हम कंप्लीट नहीं कर सकते क्या? फर्स्ट वाले में कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने ये देखो, ये आपने देखा होगा, ये बना रखी है लाइन। अच्छा क्लोज है, हाँ वो तो देखा सर। हाँ तो फिर नहीं कर सकते, ठीक है। ओके सर। क्योंकि ये कंडीशन में क्या है कि चार्ज को बेटा हम सेंटर पे लेके आ रहे हैं, चार्ज को हम क्या लेके आ रहे हैं, सेंटर पे लेके आ रहे हैं। इस कंडीशन में चार्ज को हम सेंटर पे लेके आ गए, हमने उसका सिमेट्रिकल बना लिया, तो हमें इसका आइडिया लग गया कि ये इतना हो सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अगर हम ये पूछूं कि मैंने एक स्क्वायर प्लेट ली हुई है कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है, और इसकी साइड है A, और यहां से A/2 डिस्टेंस पे आपको फ्लक्स फाइंड करना है। A/2 है, डिस्टेंस पे हमने Q चार्ज रखा है, और ये स्क्वायर प्लेट ऑफ साइड A, Q by 6 epsilon naught। ठीक है। अब इसका आंसर बताइए क्या आएगा। सर Q by 6 epsilon naught। कैसे? सर इसको भी हमें क्लोज करना पड़ेगा तो क्यूब बनेगा, उसकी 6 साइड्स होती है, और A/2 मतलब सेंटर पे होगा वो। एग्जैक्टली। देखो हम क्या करेंगे, ये जो लिया हुआ है अगर आप इसे क्लोज कर दें तो क्लोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ आपका इस तरीके से एक क्यूब बन जाएगा, ठीक है। लाइक दिस, ये क्यूब बन गया, और क्यूब के एक सेंटर पे हमने क्यू ले लिया। अब आपको दिखाई दे रहा है कि ये कितना डिस्टेंस है, A/2 डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है। अब यहां से इसके कितनी फेसेस हैं, तो अब आप देखिए हमें तो सिर्फ एक प्लेट के थ्रू फाइंड करना है ना, तो ये हर एक प्लेट पे कितना जा रहा होगा, Q by 6 epsilon 0 जा रहा होगा, तभी हमें क्या मिल रहा होगा टोटल, टोटल फ्लक्स क्या मिलेगा, Q by epsilon naught।
और हमें किसके लिए चाहिए, ओनली फॉर द वन सरफेस, तो वन सरफेस के लिए क्या आएगा, q by 6 एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है सभी को, यस और नो? क्लियर है? यस सर। यस सर। नेक्स्ट देखिए, सपोज यहाँ पर कुछ उसी तरीके से क्यूब ले लेते हैं, ठीक है। और इस क्यूब के अंदर क्या किया है कि मैंने इसके वर्टेक्स पे, इस पॉइंट पे क्यू चार्ज रख दिया है, ठीक है। नाउ फाइंड द फ्लक्स इन दिस केस, क्या आएगा, जब आप वर्टेक्स पे रखेंगे उस केस के अंदर आपने चार्ज क्यू जो है उसको वर्टेक्स पे रखा है, ठीक है, तो उस केस के अंदर आपका जो फ्लक्स आएगा, जो बाहर निकल रहा होगा, फ्लक्स कितना आएगा, Sir, Q by 24 epsilon naught. q by Yes, sir, 24, Q by 24 q by 24, ओके, क्यों? एप्सिलॉन। कि सर इसके ऊपर एक होगा उसके साइड में और उसके तब सेंटर पे आएगा ना चार्ज, तो 6 4 24 फेस हुआ ना, 6 4 जा, मतलब एक एक के 6 साइड है, तो एक बाजू में रखेंगे एक ऊपर रखेंगे, तो वैसे करके 24 साइड्स हो जाएंगी ना। काव्या? सर पहले सेंटर पे क्यू होगा तो पहले और 3 क्यूब्स हम ज्वाइन करेंगे और फिर तब 4 क्यूब की वजह से क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होगा, पर फिर हम एक वर्टेक्स के लिए फाइंड